हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। आज हम लोग इस कक्षा में ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में बात करेंगे और मैं एक एक करके मानव शरीर की सारी हड्डियों को नाम सहित आपको गिनवाऊंगा और ये 206 हड्डियों के बारे में जानकारी नाम सहित आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले स्केलेटल सिस्टम के बारे में समझते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर का जो ढांचा है उसको बनाने वाले तंत्र को ही हम लोग कंकाल तंत्र कहते हैं। यानी कि हम लोग का शरीर का जो ढांचा बना हुआ है, जो भी आकृति आकार हम लोगों का दिखाई देता है, उसका मूल कारण हमारा कंकाल तंत्र होता है। आइए कंकाल तंत्र से बात स्टार्ट करते हैं। तो कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ स्केलेटन दो तरह का होता है, एक इंडोस्केलेटन और दूसरा एक्सोस्केलेटन। अब इंडो और एक्सो का मतलब समझ लेते हैं हम लोग कि इंडोस्केलेटन क्या होता है और एक्सोस्केलेटन किसे कहते हैं। तो इंडोस्केलेटन का मतलब जो ऐसी हड्डियां जो शरीर के आंतरिक भाग में, भीतरी भाग में मौजूद है, उसको इंडोस्केलेटन कहते हैं। जबकि एक्सोस्केलेटन वैसी अस्थियों को कहा जाता है जो शरीर के बाहरी आवरण के रूप में मौजूद होते हैं। जैसे हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। आप जैसे ह्यूमन बॉडी में जो कंकाल तंत्र है, जो स्केलेटल सिस्टम है, वो इंडोस्केलेटल का उदाहरण है, क्योंकि हमारी हड्डियां आप देखते होंगे कि त्वचा के नीचे स्थित है ना। तो ऐसे सभी जीवों के अंदर जिसकी हड्डियां त्वचा के नीचे स्थित है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इंडोस्केलेटल सिस्टम वाला प्राणी। ठीक है। जबकि एक्सो में आप उन जीवों को देख सकते हैं जिनका बाहरी आवरण हार्ड होता है, कड़ा होता है। जैसे आप देख सकते हैं मछलियों के ऊपर का सल्क हो सकता है। आप देख सकते हैं केकड़ा, क्रैब जिसे कहते हैं, उसके ऊपर का ढांचा ऊपर से छूने से ही आपको काफी कड़ा महसूस होगा। इसी तरह कछुआ, टर्टल के ऊपर का आवरण भी एक बाह्य कंकाल का उदाहरण है। हालांकि कछुआ एक ऐसा उदाहरण है जिसमें इंडो और एक्सो दोनों तरह के स्केलेटल सिस्टम मौजूद होते हैं। आइए आगे जानते हैं कि मानव शरीर की जो संरचना है, जो हड्डी है या जो कंकाल तंत्र है, उस कंकाल तंत्र को अध्ययन के दृष्टिकोण से हम लोग दो भागों में बांट लेते हैं और दो भागों में बांट करके देखते हैं। एक होता है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इसका मतलब क्या है, एक्सियल क्या होता है और अपेंडिकुलर क्या होता है, उसको समझ लेते हैं। तो अपेंडिकुलर जो स्केलेटन्स होते हैं उसमें कुल मिलाकर 126 हड्डियों को रखा गया, 126 बोन्स, है ना। किसमें होता है, अपेंडिकुलर में। और अपेंडिकुलर के अंतर्गत केवल वो अंग शामिल होते हैं जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, जस्ट लाइक अवर हैंड्स, अवर लेग्स, जिसको विज्ञान की भाषा में जैसे हम लोग सामान्य रूप से इसको हाथ कहते हैं, है ना। लेकिन विज्ञान की भाषा में ये हाथ नहीं बल्कि पैर ही है। इसको लिम्स के नाम से ही जाना जाता है। हैंड्स को अपर लिम्स कहते हैं, पैर को लोअर लिम्स के नाम से जाना जाता है। तो अपर लिम्स और लोअर लिम्स मिलाकर के 126 बोन्स हैं, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके गिनती करेंगे। और ये संरचना, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का भाग है। इसका कोई काम नहीं, इसका चलना फिरना, कार्य करने आदि में मदद करना। जबकि आप एक्सियल स्केलेटन को जब देखते हैं तो एक्सियल स्केलेटन में कुल मिलाकर 80 हड्डियां होती है, 80 बोन्स होते हैं उसमें। और ये 80 बोन्स में इसको तीन भागों में बांटकर हम लोग देख सकते हैं। एक स्कल होता है यानी खोपड़ी, जिसके अंतर्गत 22 हड्डियां होती है, जिसमें आप जानते होंगे शायद कि इसमें जो क्रैनियल है उसमें 8 हड्डियां होती है। जबकि फेशियल बोन में 14, यानी चेहरे का हड्डी कितना होता है, 14 की संख्या में ये हड्डी होती है। इस तरह से स्कल में 22 हड्डियां होती है। जबकि वर्टेब्रल कॉलम में 33 हड्डियां होती है। हालांकि वयस्कों में इसकी संख्या 26 है। बच्चों में 33 होती है, वयस्कों में इसकी संख्या 26 होती है। उसके बाद इसका तीसरा भाग है थोरैकिक केज। थोरैकिक केज में आप जानते हैं 6 करके 12 और कुल मिलाकर 12 पेयर्स, यानी 12 इंटू 2 24 हड्डियां होती है। रिब केज जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, पसली के नाम से भी जाना जाता है। ये चपटी हड्डियां होती है। और उसको आपस में जोड़े रखने के लिए एक बड़ी हड्डी होती है जिसका नाम होता है स्ट्रनम।
और इसकी संख्या 1 होती है। इस तरह हम लोग देखते हैं थोरैकिक केज में जो है हड्डियों की संख्या 25 है। अब आइए हम लोग सबसे पहले जो है अपेंडिकुलर से जो है स्टार्ट करते हैं, हैंड से। अपर लिम्स जिसको हम लोग हाथ कहते हैं, हाथ से जो है आरंभ करेंगे। तो हाथ से जब आरंभ करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि हाथ में जो है यहाँ बाह से स्टार्ट करते हैं। ये बाह जो है इसका ये भाग यहां से लेकर कंधे से लेकर केहूनी तक का जो हिस्सा है, इस हड्डी को जो है ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह हड्डी जो है ह्यूमरस कहलाता है, इसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद जो है यहाँ 2 हड्डियां हो जाती है, ठीक है। इस 2 हड्डियों में जो है एक जो है इस दो यहां पर से, चूंकि यहां पर कोई ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। एक का नाम है अल्नर और दूसरा का नाम है, पहले अल्नर को समझ लेते हैं। जो एक बोन है, यहां पर जब आप हाथ की संरचना देखेंगे तो यहां से जो है ज्वाइंट्स में आपको 2 हड्डियां दिखाई देगी। एक हड्डी जो है इस ओर गई हुई है, दूसरी हड्डी जो है इस ओर गई हुई है। यहाँ ऊपरी बाह के बाद जो है निचले बाह में जो है 2 हड्डियां होती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस हाथ में यहां से यहां के बीच जो है 2 हड्डियां हैं, और ये हड्डी जो है, जो आप इधर वाली हड्डी देख रहे हैं जो लिटिल फिंगर की ओर चली गई है, उसका नाम जो है अल्ना है। ये अल्ना हड्डी के नाम से जानी जाती है। जबकि जो है जो हड्डी इधर से जो है थंब की ओर चली गई है, उसका नाम जो है रेडियस है, ठीक है। इसके बाद चले आते हैं हम लोग, इसकी संख्या 1-1, यानी आप यदि गिनती गिनना चाहें तो जो है ह्यूमरस की संख्या 1 बाह की मैं बता रहा हूं, ह्यूमरस की संख्या 1, अल्नर की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1। इसके बाद जो है हम लोग कलाई में आ जाते हैं। कलाई की हड्डियों को यदि हम लोग देखें तो कलाई में जो हड्डियां हैं उसमें सबसे पहला भाग जो है कलाई में वो कार्पल्स होता है। कार्पल्स में जो है 8 छोटी छोटी हड्डियां हैं, जो आप यहाँ चित्र में भी जो है देख पा रहे होंगे। ये कार्पल्स की हड्डियां कहलाती है। कलाई से जो है कार्पल्स आप याद रख सकते हैं, कौ से कलाई, कौ से कार्पल्स। और जो है उसके जस्ट आगे जिसको हम लोग पाम कहते हैं, है ना, हथेली, जिसे मेटाकार्पल्स कहा जाता है, इसमें 5 हड्डियां मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं उंगलियों की बात करते हैं। उंगलियों में जो है प्रत्येक उंगलियों में जो है 3-3 हड्डियां हैं, और अंगूठे में जो है 2 हड्डियां हैं, जिस तरह कुल मिलाकर जो है 14 हड्डियां होती है। और उंगलियों की जो हड्डियां हैं इसको फ्लैंजिस के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये हो गया हाथ का हड्डी का जो है विवरण, यानी जो इसको हम लोग विज्ञान की भाषा में अपर लिम्स कहें। एक बार फिर से हम लोग जो है दोहरा लेते हैं। पहले जो आ गए ह्यूमरस, है ना, बाह की हड्डी ह्यूमरस, उसके नीचे जो है 2 हड्डियां हो गई। जो हड्डी जो है लिटिल फिंगर की ओर गई वो अल्ना, जो है अंगूठे की ओर गई वो रेडियस। उसके बाद जो है कलाई का कर्पल्स, कर्पल्स के आगे जो है मेटाकर्पल्स, मेटाकर्पल्स के आगे फ्लैंजिस। यदि हम संख्याओं की बात करें तो ह्यूमरस की संख्या 1, अल्नर की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कर्पल्स में। कर्पल्स की संख्या 8, मेटाकर्पल्स की 5 और फ्लैंजेस की 14। इस तरह हम लोग यदि टोटल काउंट करें अपर लिम्स में तो कुल हड्डियों की संख्या जो है 30 होगी, यानी अपर लिम्स में हड्डियों की संख्या 30 है। इसके बाद हम लोग चलते हैं लोअर लिम्स की बात कर लेते हैं। लोअर लिम्स यानी पैर को लोअर लिम्स कहा जाता है। आप यहां से देख रहे होंगे, मैं यहां से इसका काउंट आरंभ कर रहा हूं। ये हड्डी जो है इसका नाम जो है फीमर है। इसे हम अपर लेग भी कह सकते हैं, फीमर को अपर लेग के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता भी होगा कि ये जो है शरीर की जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। लंबी होने के साथ साथ काफी मजबूत भी होती है। ये गोल और खोखली हड्डियों के रूप में भी जो है जानी जाती है। इसे अपर लिम्स कहते हैं। अपर लिम्स को जो हम लोग फीमर के नाम से जो है जानते हैं सामान्यतः। ये छोटी कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके होंगे। फीमर के बाद चले आते हैं हम लोग घुटने में। फीमर के ठीक नीचे घुटने की एक हड्डी होती है, ये गोलाकार हड्डी, इसे पटेला के नाम से जानते हैं। इसकी भी संख्या जो है 1 होती है। फिर यहाँ पटेला के नीचे से जो पैर है उसका 2 भाग है, यानी उसमें भी 2 हड्डियां। जैसे आपने हाथों में देखा था 2 हड्डियां, वैसे जो है पटेला के नीचे भी जो है 2 हड्डियां हैं। पहला जो आपका एकदम सामने की तरफ है, जो उभरी हुई सामने की तरफ होती है, उसे टीबिया के नाम से जानते हैं। जबकि पीछे की तरफ से आई हुई हड्डी को जो है हम लोग फिबुला के नाम से जो है जानते हैं। तो यहां तक हो गया फीमर, पटेला, टीबिया और फिबुला। संख्याओं की बात कर लेते हैं, फिर जो है हम लोग पैरों में चलेंगे, पांव में चलेंगे।
फीमर की संख्या 1 होगी, पटेला की संख्या 1 होगी, टीबिया की संख्या 1 होगी और फिबुला की संख्या भी 1 होगी। मैं सिर्फ एक पैर की बात कर रहा हूं, आप हमेशा संख्या को जो है गुना कर लेंगे 2 से, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि टोटल कितना नंबर होता है। मैं बाद में इसकी गिनती भी करा दूंगा आपको। पैरों में आ जाते हैं। जिस तरह हमने जो है हाथ का जो है देखा था, वैसे ही पैरों को भी समझना बहुत आसान होगा। जैसे हम लोगों ने इसमें जो है कर्पल्स कहा था, कलाई से कौ से कर्पल्स, है ना, उसी तरह जो है पैरों में यदि चल जाएंगे तो टर्सल, याद रखिएगा पैर में एक टो नाम का अंग होता है, तो टो से टो और टो से टर्सल्स। तो जो है जो पहला भाग होगा वो होगा टर्सल्स। टर्सल्स की संख्या जो है होगी 7 होगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे मेटाटर्सल, है ना, मेटाटर्सल की संख्या हो जाएगी कितनी, 5 हो जाएगी। और फ्लैंजिस की संख्या फिर उसी प्रकार से जो है कितनी रहेगी, 14 रहेगी मेटाटर्सल। और यदि हम लोग देखें यहां पर, तो हाथ और पांव में जो है अंतर केवल इतना है कि वहां जो कर्पल की संख्या 8 थी, यहाँ टर्सल की संख्या 7 है। लेकिन कैलकुलेशंस जो है बराबर है, क्योंकि हाथ के जो है ज्वाइंट्स में यहाँ कोई ज्वाइंटस बोन नहीं था, जबकि जो है यहाँ पर एक अतिरिक्त बोन जो है पटेला जो है आ गया है पैर में। इस तरह जो है हम लोग यदि गिनती करें तो फिर पैर के हड्डियों की संख्या भी जो है 30 ही आपको होगी। आइए फिर से एक बार गिन लेते हैं। फीमर की संख्या 1, पटेला की संख्या 1, टीबिया 1, फिबुला 1, टर्सल 7, मेटाटर्सल 5 और फ्लैंजिस 14। इस तरह से जो है कुल संख्या 30। और यदि अब हम दोनों लिम्स की बात कर लें तो लोअर लिम्स में भी जो है 60 और अपर लिम्स में भी जो है 60 की संख्या, लोअर लिम्स में भी 60 की संख्या। यानी अभी तक हम लोगों ने जो है हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन की 120 हड्डियों को हमने जो है अभी तक गिन लिया है। तो अभी तक हम लोगों ने जो है 120 हड्डियों की गिनती की है, जबकि जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल में जो 126 हड्डियों को जो है हमें गिनना है। अभी भी 6 हड्डियों को गिनना जो है बाकी रह गया है। आइए उन 6 हड्डियों को भी जो है हम लोग गिन ही लेते हैं। पहले आप देखिए कि 2 हड्डियां तो आपको यहां मिल जाएगी, जिसको आप लोग सामान्य रूप से जो है कॉलर बोन कहते हैं। एक्चुअली इसको जो है क्लैविकल बोन्स कहा जाता है। क्लैविकल बोन के ठीक पीछे जो है आप देख रहे होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में पुट्ठा कहते हैं, ये वाला भाग, जिसको जो है स्कैपुला कहा जाता है, इसकी संख्या भी जो है 2 है। तो यहीं पर आपको 4 हड्डियां गिनती में आ गई। क्लैविकल बोन 2 हो गए और जो है स्कैपुला 2 हो गए, 4 हो गया। इसके बाद जो है आप यहां पर देख सकते हैं सैक्रम और कॉकिक्स भी जो है 2 हड्डियां हैं, जो इसी अपेंडिकुलर का हिस्सा है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है अभी तक कुल अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के जो है 126 हड्डियों की जो है गिनती हम लोगों ने कर ली है, और उसका नाम भी संभवतः हम लोग जान चुके हैं। आगे हम लोग जो है एक्सियल स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। एक्सियल स्केलेटन के बारे में जैसा कि मैंने शुरू ही में बताया था आपको जो है कि इसमें 80 हड्डियां होती है, और इस हड्डियों की एक खासी विशेषता यह है कि ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनी हुई है। यानी ये किसी न किसी जो है इंटरनल ऑर्गन या नाजुक अंग का जो है सुरक्षा करती है। आइए इसमें सबसे पहले स्कल से बात करते हैं। स्कल यानी जो है खोपड़ी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो है टोटल जो है 22 हड्डियां होती है। और यहाँ पर स्कल में जो है, चूंकि इसको हम लोग 2 भागों में बांट करके देख सकते हैं, ये एक भाग जो है क्रैनियल बोन्स कहलाएगा, जो कि 8 हड्डियां इसमें होती है। ये मस्तिष्क का ऊपरी आवरण है, और इसकी सारी हड्डियां जो है चपटी होती है। ये सारी चपटी हड्डियों का जो है उदाहरण है, जिससे पूरा हमारा ब्रेन जो है ढका हुआ रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन हड्डियों को। इसमें जो है आप इन हड्डियों को जो है देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये साइड का जो है कान के बगल की जो हड्डी है टेम्पोरल कहा जाता है। पीछे की हड्डी जो है ऑसिपिटल कहा जाता है। इसके अलावा मध्य का जो है पैरिटल कहा जाता है। इसके बाद जो सामने का जो है हड्डी है उसको फ्रंटल कहा जाता है। इस तरह आप देख सकते हैं ये खोपड़ी की हड्डियां हैं। इसके अलावा जो है और भी आंख के बगल में है, जिसको जो है स्फेनॉइड्स कहा जाता है, एथोमॉइड्स कहा जाता है। ये आंख के अंदर जो है मौजूद है। जबकि जो है आंख के जो है कॉर्नर वाले हिस्से में जो है एक छोटी हड्डी होती है, जिसको लैक्रिमल कहा जाता है। नाक में भी जो है 2 तरह की हड्डियां हैं,
नेजल में जो है, जिसको एक्चुअल में वोमर कहा जाता है। वोमर नाक के दो भागों का जो है डिविजन करने वाली हड्डी है, दो भागों में अंदर से जो है उसको बांटती है दो अलग अलग भागों में। ऊपर का जबड़ा जो है मैक्सिला के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे जैसा चित्र में, ये भाग जो है मैक्सिला के नाम से जाना जाता है, और नीचे का जो जबड़ा है वो कहलाता है मैंडिबल। और शायद जो है आपको पता होगा कि मैंडिबल हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है। तो मगर यहाँ पर जो है आप दांत भी देख रहे होंगे, एक्चुअली जो है दांत हड्डी में गिना नहीं जाता है, क्योंकि जो है इसकी जो संरचना होती है वो हड्डी की संरचना से अलग होती है। ये कैसे बनी होती है, ये जब मैं स्पेशली आपको दांत के संदर्भ में कोई वीडियो बनाऊंगा तब उसमें जो है बताऊंगा। फिलहाल जो है आपने देखा कि जो है एक्सियल स्केलेटन में जो है दो भाग हो गए, क्रैनियल और जो है फेसियल, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इसके 8 हिस्से हो गए और जो है फेसियल में जो है 14 हड्डियां हो गई। इस तरह से जो है कुल मिलाकर जो है स्कल में 22 हड्डियां हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वर्टेब्रल कॉलम में। इसमें जो है एक्चुअल में जो है 33 हड्डियां होती हैं, लेकिन ये हड्डियां जन्म के समय छोटे बच्चों में होती है। जैसे जैसे हम लोग युवा होते चले जाते हैं, हड्डियों की संख्या जो है 26 पर आकर सिमट जाती है। आप यहाँ पर देख सक रहे होंगे इन 26 हड्डियों का विवरण जो है यहाँ दिया गया। इसको सामान्यतः हम लोग रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। और इसमें जो है ऊपर से लेकर सबसे ऊपर वाला जो हड्डी है, जिस पर जो है हमारी खोपड़ी टिकी हुई होती है, एक्चुअली उसका नाम जो है एटलस बोन होता है। जिस तरह आपने एटलस को देखा होगा, वो पृथ्वी को जो है अपने कंधे के ऊपर जिस प्रकार धारण किए हुए है, ये सबसे ऊपर वाला जो बोन है ये एटलस के नाम से जाना जाता है। और ये जो है हमारे पूरे मस्तिष्क का बोझ जो है, पूरे खोपड़ी का बोझ जो है अपने ऊपर लिए हुए हैं। एक्चुअली इसमें जो है कुल मिलाकर जो है पहला कॉलम में जो है 7 हड्डी होती है, ये गर्दन में जो है मौजूद होता है। ये 7 हड्डियां जो है सर्वाइकल के नाम से जानी जाती है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को गर्दन में दर्द हो रहा है तो सर्वाइकल पेन हो रहा है, ऐसा बोला जाता है। तो सर्वाइकल की हड्डियां जो है 7 है, और इसको डॉक्टर लोग जब बताते हैं किसी की कोई हड्डी बढ़ गई है या घिस गई है या कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इसको जो है C1, C2, C इस तरह करके C7 तक जो है इसको नंबर दिया गया है, और उसी नंबर के आधार पर उसका प्रॉब्लम बताया जाता है कि आपका C2 में प्रॉब्लम है या C7 में प्रॉब्लम है। इस तरह से करके जो है बताया जाता है। इसके बाद जो है आ जाते हैं इसका दूसरा भाग है रीढ़ की हड्डी का, थोरैकिक। थोरैकिक में जो है कुल 12 हड्डियां होती है, जो लगभग जो है कंधे से लेकर जो है पीठ के मध्य भाग तक जो है मौजूद है। और जो निचला हिस्सा जो नितंब पर होता है उसको जो है लंबर कहा जाता है। लंबर में 5 हड्डियां हैं, है ना। और लास्टली जो है, जो कि हम लोगों ने जो इसमें भी देखा था, इसमें 2 हड्डियां होती है। एक का नाम जो है सैक्रम है और दूसरा का नाम जो है कॉकिक्स है, जो कि जो है एक की संख्या में होती है। इस तरह यदि हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ जो है हम लोगों ने 26 हड्डियां देखी। तो अभी तक हम लोगों ने स्कल की 22 हड्डियां और जो है वर्टेब्रल कॉलम का जो है 26 हड्डी को देखा। अब जो है इसके बाद जो है आ जाते हैं हम लोग थोरैकिक केज के बारे में। थोरैकिक केज में हम लोग को 25 जो है बोन्स को जो है गिनती करना है। थोरैकिक केज, इस भाग को थोरैकिक केज कहते हैं। ये पिंजड़ा जैसा है, जैसे पंछियों को पिंजड़ा में रखते हैं ना, वैसे हमारा लीवर, हमारा जो है हार्ट और भी जो और सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं वो सब जो है इसी पिंजड़े के अंदर मौजूद हैं। ये इसलिए है ताकि जो है नाजुक अंगों को जो है पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो, नहीं तो छोटा सा धक्का से भी जो है इन अंगों को जो है बहुत गहरा नुकसान पहुंच सकता है। इसमें जो है 12 हड्डियां हैं, और एक तरफ 12 दूसरी तरफ 12, यानी जो है 24 हड्डियां हैं। इसको जो है रिब भी कहा जाता है या पसली जो है हिंदी में कहा जाता है। ये भी चपटी हड्डियों का उदाहरण है। इसमें जो है नीचे की दो हड्डियां जो है फ्लैक्सी बोन्स होते हैं, वो जो है स्वतंत्र होते हैं। जब हम लोग कुछ ज्यादा खा लेते हैं तो जो है पेट जो है ज्यादा बाहर निकल जाता है, फूल जाता है, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उन लोग का जब पेट बाहर निकल जाता है तो इन सब हड्डियों के कारण उनका हड्डी टूटने जैसा कोई समस्या नहीं होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही जो है वो अपना आकार जो है बड़ा कर लेता है। इसको बीच में जोड़े रखने के लिए जो है एक हड्डी है जिसको जो है हम लोग स्टर्नम के नाम से जानते हैं। इन 12 हड्डियों को जोड़ने वाली ये बीच की जो हड्डी है इसे स्टर्नम के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है थोरैकिक केज की जो है 25 हड्डियों को देखा। अब हम लोग जो है एक बार फिर से जो है गिनती कर लेते हैं। स्कल की 22 हड्डियां हम लोगों ने देख ली, वर्टेब्रल कॉलम का 26, रिब्स और स्टर्नम का जो है 25, और क्लैविकल बोन भी देख लिया हम लोगों ने, स्कैपुला भी देख लिया। अब MIS
MIS का मतलब जो है M फॉर मिलियस, I फॉर इंकस और S फॉर स्टिपीज। तो ये 3 हड्डियां हैं जो कान के अंदर जो है मौजूद रहती है, बहुत छोटी हड्डियां, और इसमें भी सबसे ज्यादा छोटी हड्डी जो है वो स्टिपीज है। जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि जो है स्टिपीज जो है शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और जबकि जो है फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डियों के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसकी संख्या एक कान में जो है 3 है और दूसरे कान में फिर 3 है, यानी जो है MIS याद रखने के लिए मिस है ना, मिस की संख्या जो है 6 है। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हाइड की बात करते हैं। यहाँ हमारा आहार नाल और श्वसन तंत्र को जो है पकड़े हुए एक हड्डी जो है गले में है, जिसको हाइड कहा जाता है। ये हाइड की हड्डी जो है ऐसी हड्डी है जिसके टूट जाने से जब कोई व्यक्ति फांसी लगा लेता है तो सारा दबाव जैसी हाइड के ऊपर होता है, और इसी के टूट जाने से जो है श्वसन तंत्र अवरुद्ध होकर इंसान की मौत हो जाती है, गला रूंध जाता है। और एक अंतिम हड्डी जो है हम लोग हिप के रूप में देख सकते हैं, तो हमारी गिनती पूरी हो जाएगी। हिप के अंदर जो है एक हड्डी हो गई है ना, ये पूरा भाग जो है हिप कहलाता है, जिसको हम लोग पेल्विक बोन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण भाग है। जब मानव का कहीं कोई कंकाल जो है खुदाई में प्राप्त होता है, आर्कियोलॉजिस्ट लोग यदि जो है खुदाई में कोई कंकाल प्राप्त करते हैं तो उनको कैसे पता चलता है ये कंकाल स्त्री का है या पुरुष का है? क्योंकि बाकी बोन्स तो जो है सिमिलर होते हैं, केवल जो है ये पेल्विक बोन ही जो है एक ऐसा भाग है जिसको देख करके ये पता लगाया जाता है कि ये कंकाल जो है किसी स्त्री का है या पुरुष का है। स्त्रियों में पेल्विक बोन के बीच की संख्या, बीच का जो दूरी है वो जो है थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि स्त्रियों को जो है मातृत्व ग्रहण करना पड़ता है, इसलिए उनकी संरचना इस प्रकार से बनी हुई है। और यही चीज को देख करके जो है पुरातत्वविद लोग जो है इस बात का पता लगा लेते हैं कि ये कंकाल जो है स्त्री कंकाल है या पुरुष कंकाल है। तो इस तरह से हम लोग ने ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में कई बातों को जाना, जैसे कि जो है बोन्स के जो है टाइप्स को जाना, इंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, फिर बोन्स का जो है 2 भाग को देखा, एक्सियल और जो है अपेंडिकुलर, और इसके विभिन्न अंगों को देखा, और कुल 206 हड्डियों की गिनती हम लोगों ने की है। और यदि आप लोगों को जो है ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।